अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ मटन पाए, बकरे के पाए बनाने की आसान रेसिपी शेयर करेंगे। आपने हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा घर पर पाए बना लिए, सब आपके दीवाने हो जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरे के पाए को वॉश किस तरह करना है, बकरे के पाए को काटना किस तरह है, बनाने के परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी। बकरे के पाए में चस चिपचिपाहट कैसे लेकर आनी है, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पायों को वॉश कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरे के पाए वॉश करने का सही तरीका, आप मार्केट से बकरे के पाए लेकर आते हैं। पाए की सतह पर गंदगी, जरासीम और बाल लगे होते हैं। पहले तो आपने कसाई से पाए कटवाने नहीं हैं, पाए साबित लेकर आए। पाए के खुरों के दरमियान थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं, ये आप इस तरीके से नाइफ के साथ निकाल लेने हैं। चेक कीजिए, ये थोड़े बहुत बाल थे, ये भी हटा दिए हैं। अब पाए को वॉश कर लेना है। पाए को सिंपल पानी से धोना काफी नहीं है, हमने भी 2 दफा पानी के साथ धोया है। पानी से धोने से जरासीम नहीं मर, गंदगी साफ नहीं होती। 2 तरीके हैं, ब्लांचिंग मेथड, ब्राइनिंग मेथड। ब्लांचिंग मेथड हम अप्लाई करेंगे, ब्राइनिंग मेथड मैं आपको बता दूंगा। आपको जौन सा तरीका सही लगे आपने वही अप्लाई कर देना है। खुले बर्तन में पानी डालकर बॉईल होने रख दें। पानी पर बुलबुले बनना शुरू हो जाएं तो ऐड कर देने हैं पाए। ये ब्लांचिंग टेम्परेचर है। ब्लांचिंग टेम्परेचर होता है 85 टू 95 डिग्री सी के दरमियान। अब ऐड कर देनी है हल्दी। हल्दी 1 टेबल स्पून। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल खसूसियात रखती है। ये पाए की सतह पर मौजूद जरासीम मारने, अच्छी सफाई में मदद देती है, स्मेल को कम करती है, पकाते वक्त रंग भी अच्छा करती है। हल्दी पायों पर चिपके हुए बाल भी उतारती है। ऐड करना है नमक। नमक 1 टेबल स्पून। नमक पानी निकालता है, गंदगी को बाहर खींचता है, एंटीबैक्टीरियल असर रखता है, स्मेल को कम करने और सफाई करने में अहम किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पर ऐड करते हैं सिरका। इसकी तेजाबियत की वजह से गंदगी, खून के बाकियात और स्मेल पैदा करने वाले मादों को निकाल बाहर करता है, अच्छी तरह सफाई करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से पाए टेंडर और नरम बनते हैं। पायों को ब्लांच होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करना है ऑफ। जो हमने अप्लाई किया है यह है ब्लांचिंग का तरीका। दूसरा तरीका ब्राइनिंग। हल्दी, नमक, सिरका पानी में डालकर पाए डालने हैं और 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद पायों को वॉश कर लें। यह है ब्राइनिंग का तरीका। आपको जौन सा तरीका आसान लगे आपने वही अप्लाई कर देना है। ब्लांच किए हुए पायों को कर लेना है वॉश। पायों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद किचन के साफ कपड़े, टिश्यू या टॉवल के साथ ड्राई करना है। इस टाइम पाए गंदगी और जरासीम से पाक हैं, स्मेल भी खत्म हो चुकी है। अब पायों को काट सकते हैं। बकरे के पाए भैंस या गाय के पाए की तरह नहीं कटते। बकरे के पाए के जोड़ खोले जाते हैं। अगर आप भी काटते हैं मत काटिए। नेक्स्ट टाइम जिस तरीके से हम बता रहे हैं जोड़ खोल के पकाएं, चिपचिपाहट होगी, टेस्टी पाए बनेंगे। ये चेक कीजिए, ये ज्वाइंट है। पाए को इस तरह कटिंग बोर्ड पर रखना है और इस जगह से ज्वाइंट खोलना है। कटिंग बोर्ड पर रखकर हल्का सा जोर देना है और ध्यान से कट कीजिएगा। इस जगह पर कट लगा लिया, नजर आ रहा है नाइफ के साथ ही जोड़ खुल गया है। इसको थोड़ा सा नाइफ के साथ नीचे तक ले जाना है। ये चेक कीजिए, ये जोड़ खुल गया है। पाए को रखना है कटिंग बोर्ड पर और नाइफ के साथ ये इस जोड़ को खोल देना है। ये इस तरह जोड़ को खोलना है। एक पाए का जोड़ खुल गया है। सेम इसी मेथड से सारे पाए के जोड़ खोल लेने हैं। यह है पाए को काटने का सही तरीका। काटना तो नहीं, पाए के जोड़ खोलना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पायों को काटकर छोटे छोटे पीस कर लेते हैं फिर पकाते हैं। बकरे के पाए ऐसे नहीं बनते। ये तो शेफ नाइफ है, इसको आप क्या कहते हैं ये अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है। इसके साथ भी काटना बहुत आसान है, वही सेम तरीका। जोड़ खोले, जोड़ खुल गया है। इसके साथ तो बहुत ही आसान है। इस जगह पर एक ही ज़रब लगाएंगे, एक ही ज़रब में पाए के ज्वाइंट खुल चुके हैं। चेक कीजिए, दोनों चीज़ों के साथ जोड़ खोलना आपको सिखा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम आपने काट कर पाए नहीं बनाने, जब भी बनाएं जोड़ खोलें। इस तरह बनाएंगे पायों में चिपचिपाहट भी पैदा होगी
पाए टेस्टी भी बनेंगे। बकरे के पाए अच्छे से वॉश करने के बाद काट लिए हैं। सबसे पहले स्टोक बनाएंगे। एक खुला बर्तन लें, खुले बर्तन में डालना है ऑयल। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल 100 ml। फ्लेवर को लॉक करने के लिए कुछ होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। बड़ी इलायची 4 अदद, 2 तेजपात, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया। 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए स्पाइसेस को फ्राई करना है। स्पाइसेस फ्राई हो चुके हैं। अब ऐड कर देनी है 4 साबुत मिर्च और ऐड कर देंगे पाए। पायों की भुनाई करनी है, हड्डियों को ब्राउन करना है। एक लहसुन को पानी में डालकर हल्के हाथों से धो लेना है। धोने के बाद दरमियान में से काट लेना है। पायों की भुनाई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस अमल को बोलते हैं स्टोइंग। स्टोइंग एक ऐसा अमल है जिसमें हड्डियों की भुनाई करके वेरी लो फ्लेम पर हल्की आंच पर पकाया जाता है ताकि अर्क निकल के बाहर आए। 3 अदद प्याज। प्याज को आप बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। हम बारीक बारीक काट के ऐड कर रहे हैं। 3 प्याज बारीक बारीक काट ली हैं। काट के प्याज ऐड करनी है। 1 लहसुन। प्याज मिठास देगी, पायों को सॉफ्ट रखेगी, ग्रेवी में अहम किरदार अदा करेगी। अदरक थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है, 30 ग्राम। और अदरक को हैमर के साथ कुचल के ऐड करना है। हमें अर्क चाहिए, तमाम चीज़ों का अर्क निकल के बाहर आए। स्लो कुक टाइम टेकिंग रेसिपी है। अब ऐड करना है पानी। जितने पाए उतना ही पानी ऐड करना है। एक पाया 200 से 250 ग्राम के दरमियान है। ये टोटल 12 पाए हैं, 2.5 किलो से 3 किलो के दरमियान। 3 लीटर पानी ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद लगा दी है लिड। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बकरे के पाए को हाई फ्लेम पर बनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। 5 मिनट के बाद ये जो साइडों पर झाग नजर आ रहे हैं ये निकाल देने हैं। ये गंदगी और ब्लड है। ब्लड और गंदगी की वजह से झाग बनते हैं। अब फ्लेम को कर देना है वेरी लो और वेरी लो फ्लेम पर 3 घंटे के लिए पकने देते हैं। पाए मसाला पाउडर तैयार कर लिया है। अब ग्रेवी तैयार करते हैं। पायों को भी पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। वाओ, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। पाए गल चुके हैं। ग्रेवी तैयार करते हैं। ऐड करना है कुकिंग ऑयल। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल 100 ml। 1 तेजपात दरमियान में से तोड़कर ऐड कर देना है। ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। सिर्फ 30 सेकंड के लिए सोते फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना। अगर ज्यादा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जल जाएगा। ऐड कर देनी है ग्राइंड की हुई प्याज 1 कप। प्याज को पहले बॉईल करना है। बॉईल करके पेस्ट तैयार करके ऐड करना है। साथ ही ऐड कर देने हैं 2 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट। 3 मिनट के लिए प्याज के पेस्ट को फ्राई होने देते हैं। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। प्याज की भुनाई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद ऐड कर देने हैं टमाटो प्योरी 1 कप। टमाटर प्योरी मार्केट से बनी बनाई भी मिल जाती है। आजकल फ्रेश टमाटर का मौसम है, आप घर पर प्योरी बनाए, बहुत आसान है। अब लगा देनी है लिड। लिड लगाकर मजीद 3 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर टमाटर की भी भुनाई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड। टमाटर ने जो पानी छोड़ा था वो सारा ड्राई हो गया है। अब ऐड करने हैं स्पाइसेस। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप स्पाइसी लवर हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पाए में भी 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून स्पेशल पाया मसाला। ये पाए के टेस्ट को इन्हांस करेगा। और लास्ट में ऐड करने हैं 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर तैयार होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। लुकिंग टेम्पटिंग, चेक कीजिए क्या जबरदस्त कलर आया है। ग्रेवी तैयार है। फ्लेम को कर देना है ओह। पाए अलग कर लेने हैं, स्टोक अलग कर लेनी है। जो सब्जियां और स्पाइसेस डाले थे वो निकाल दिए हैं, उनका काम यहीं तक था। ग्रेवी को डालना है पाए में। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पाए और ग्रेवी को पकाना है। इतने हम पीते हैं स्टोक। ये स्टोक बहुत ताकतवर चीज है। स्टोक में थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है पाया मसाला। नमक ऑलरेडी डला हुआ है। आप काली मिर्च डालना चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ग्रेवी और पाए को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। पाए और ग्रेवी एक जान हो चुके हैं। अब ऐड कर देनी है स्टोक। स्टोक ऐड करने के बाद लगा देनी है लिड। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं।
मीडियम फ्लेम पर पाए को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड। लुकिंग टेम्पटिंग, फ्लेम को कर देना है ऑफ। ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 क्वार्टर टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर, ये टेस्ट को इन्हांस करेगा। और लास्ट में ऐड करना है धनिया। धनिया को बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देना है और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। लगा देनी है लिड। 2 से 3 मिनट इसी बर्तन में रहने दे। 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। अब करते हैं डिश आउट। बीफ पाए डिश आउट कर लिए हैं। 2 नलियों में से गूदा निकालना है। एक साइड से कट करें नली को। गूदा निकाल लिया है, गूदा भी ऐड कर दिया है। जबरदस्त पाए बने हैं। अब गार्निश करते हैं अदरक, सब्ज मिर्च और हरे धनिये के साथ। डिश आउट कर लिए हैं। अब आपको टेस्ट कर कर बताते हैं कैसे बने हैं। नान, कुलचा, चपाती, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो उसी के साथ सर्व कर लीजिएगा। वाओ, कमाल, आउट क्लास टेस्ट है। आपने हमारी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस ईद पर आप अपने प्यारों के लिए बकरे के पाए हमारी रेसिपी से जरूर बनाएं। सब आपके दीवाने हो जाएंगे। कुछ भी ऐड नहीं किया, ना इसमें सिरी ऐड की है, ना ही दुम गजा ऐड किया है, ना गर्दन ऐड की है, ना जबान ऐड की है। इवन बीफ की नली भी ऐड नहीं की। जो कमर्शियल लेवल पर ये सब चीजें ऐड करके बनाते हैं। आप ऐड करना चाहें, जिस टाइम पर पाए ऐड किए थे, पाए के साथ जो चीज भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जी अबू बकर साहब, कैसे बने हैं? एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। व्यूअर्स, आप भी ये बनाया जरूर, वो भी ईद पर। क्या बने है? बड़े सबको पसंद आएंगे, मजेदार बने हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।